सुनो, इस फाइल में मिस्टर शर्मा के प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है हमारे। मुझे प्रेजेंटेशन की फॉर्म में चाहिए कल तक। बट सर, इतनी डिटेल प्रेजेंटेशन बनाने में तो 1 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। मैं कैसे कल तक कंप्लीट करूंगी? और वैसे भी सर शाम के 7 बज रहे हैं। तो सर, यू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट। मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है सर फॉर अल्ट्रासाउंड। मुझे ना फालतू के एक्सक्यूज़ मत दो कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है। मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए कल तक। सर, कैन आई आस्क समवन टू असिस्ट मी? काम थोड़ा सा एफिशिएंटली हो जाएगा। क्यों? सैलरी नहीं मिलती तुम्हें? ये तुम्हारा काम है और तुम्हें ही पूरा करना पड़ेगा। समझ आई बात? बट सर प्लीज। जस्ट गेट बैक टू वर्क नाउ। एक्सक्यूज देने सर, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने मिस्टर शर्मा। एक सेकंड, ये प्रेजेंटेशन दिखाने वाली मिस्टर शर्मा को। तुम जानते हो कितने इंपॉर्टेंट क्लाइंट है हमारी कंपनी के लिए? बट सर, इतने कम टाइम में मैंने प्रिपेयर किया है। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। योर बेस्ट इज नॉट इनफ मिस निशा। यू फायर्ड। व्हाट? बट सर, आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? शायद तुम भूल रही हो कि ये मेरी कंपनी है और मेरा कोई भी एम्प्लॉय अगर अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर रहा तो आई हैव दिस ब्लडी अथॉरिटी कि मैं उसको फायर कर दूं। समझी? सर, मैं इस कंपनी में 3 साल से काम करती हूँ। आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। तुम मुझे मत सिखाओ कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। सर, गिव मी वन मोर चांस। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड फॉर श्योर। लिसन, माय डिसीजन इज फाइनल। अगर तुम चाहती हो कि मैं सिक्योरिटी को ना बुलाऊं तो जस्ट पैक योर स्टफ एंड लीव। आई सेड लीव। बट सर, मिस्टर शर्मा वाली प्रेजेंटेशन तो 1 हफ्ते पहले ही रेडी हुई थी। आपने निशा से दोबारा क्यों बनवाई है? सचिन, निशा प्रेग्नेंट है। कुछ ही महीनों में वो मैटरनिटी लीव पे चली जाएगी। ऐसे लोगों के लिए मैं कंपनी में पैसा वेस्ट नहीं कर सकता। बट सर, निशा तो हमारी कंपनी की एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई है ना। आप उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? ये बिजनेस है और मुझे बिजनेस करना बहुत अच्छे से आता है, समझा? लेकिन सर, ये तू देख, तू ना असिस्टेंट है मेरा, तो असिस्टेंट बन के ही रहे, नहीं तो तू भी इसके साथ जाएगा। सर, आप यहाँ? निशा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। माफ़ी मुझसे? इतने सालों बाद कौन सी माफ़ी मांगने आए सर आप? निशा, मैंने तुम्हें जॉब से निकाल के बहुत गलत किया था। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। सर, आपको पता भी है आई एम अ सिंगल मदर, और जब मुझे मेरे उस जॉब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आपने मुझे उस कंपनी से निकाल दिया। मैं समझ सकता हूँ निशा। आप कैसे समझ सकते हैं सर? आपने कभी ये फेस नहीं किया। तुम ठीक कह रही हो, मैंने कुछ भी फेस नहीं किया, लेकिन मेरी बहन ने ज़रूर किया है। मतलब ये कि कुछ दिन पहले मेरी बहन रोते रोते मेरे पास आई थी। देख, तू परेशान मत हो, मुझे बता हुआ क्या है। भैया, मुझे जॉब से निकाल दिया गया। जॉब से निकाल दिया? मगर क्यों? जब मैं मैटरनिटी लीव की बात करने बॉस के पास गई तो उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। उन्होंने बोला ना तो मुझे इतनी लंबी छुट्टी मिल सकती है और ना फालतू की सैलरी। उनके हिसाब से अब मैं उनके ऑफिस के किसी काम की नहीं हूँ। लेकिन ऐसे कैसे निकाल सकते हैं तुझे वो? भैया, जब मैंने साहिल से इन सब के बारे में बात की तो उसने भी मुझे सपोर्ट करने से मना कर दिया। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। सुन, तू परेशान मत, फिक्र मत कर, ठीक है? देख, साहिल से मैं बात करूँगा, ठीक है? तो बहन है मेरी, परेशान मत।
इधर यू फायर्ड। सर आई एम रियली सॉरी कि आपकी सिस्टर को ये सब फेस करना पड़ा। मैं ये कभी नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी भी और के साथ हो। निशा, मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आई एम रियली सॉरी। सर जो कुछ भी हुआ उसे मैं भूल तो नहीं सकती, बट आई होप कि आगे से कभी भी अपनी कंपनी के पैसे बचाने के चक्कर में आप किसी और इंसान की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। नहीं निशा, आई प्रॉमिस मैं कभी भी अपने किसी एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच सर। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो प्लीज़ लेट मी नो, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।